प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आप सबको कक्षा 11 में प्रवेश की हार्दिक बधाई। प्यारे बच्चों, मैं मनीष व्यास, हिंदी व्याख्याता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बोर्ड की पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य भी एक विषय है और इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस या पाठ्यक्रम निश्चित किया है उसमें प्रथम पुस्तक है आरोह और द्वितीय पुस्तक है वितान, और साथ ही कुछ व्याकरण भाग भी सम्मिलित हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन शिक्षण के शुभारंभ में हमारी प्रथम पाठ्य पुस्तक आरोह का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अलर्ट मोड में बैठे होंगे। आपने अपनी कॉपी किताबें वगैरह ले ली होगी और टेबल कुर्सी पर बैठकर आप अध्ययन कर रहे होंगे, और साथ ही जो भी आपको आवश्यक जानकारी में लगे या आपके मन में कोई प्रश्न लगे तो आपको उसे भी नोट कर लेना है ताकि नेक्स्ट हम लाइव क्लास में उसका समाधान पा सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आरोह पुस्तक में प्रवेश कराने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आरोह पुस्तक, जैसा कि आप जानते हैं कि दो भागों में बटी हुई है, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में प्रेमचंद, कृष्णा सोबती आदि लेखकों के 10 पाठ हैं। इसी तरह पद्य खंड में कबीर, मीरा, त्रिपाठी जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी आदि कवियों के 10 पाठ संकलित किए गए। इस तरह से इस वर्ष हमें गद्य के 10 और पद्य के 10 पाठों का अध्ययन करना है। साथ ही वितान पुस्तक के 4 पाठ, सिल्वर वेडिंग, जूझ, एन फ्रैंक की डायरी, अतीत के दबे पांव आदि का अध्ययन करना है। और व्याकरण भाग में आपको निबंध, पत्र, समाचार संपादकीय, प्रतिवेदन, आलेख आदि की सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारे आरोह पुस्तक के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीर, जिनमें कि कबीर के 2 पदों का संकलन किया गया है, हम तो एक एक करी जाना, और दूसरा पद है संतो देखत जग बोराना। तो आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करें। बच्चों, मेरा मानना है कि आपने अपनी पुस्तकें अरेंज कर ली होंगी, और अगर आपने पुस्तकें प्राप्त नहीं की हैं तो आप एनसीईआरटी के ऐप से भी वो पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एक पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है, पर यह ज़्यादा अच्छा हो कि आपके पास आपकी पुस्तक हो, जिससे कि आप उसे यथासमय देख सकें और पूर्ण स्पष्ट रूप से जान सकें। तो आइए हम कबीर का प्रारंभ करते हैं। कबीर वस्तुतः भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रधान कवि हैं। कबीर वास्तव में एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, अद्वैतवाद के समर्थक हैं। इनका मानना है कि ईश्वर एक ही है और सब में समान रूप से व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, और यदि कोई इसमें भेद करता है या उसे बहु मानता है, बहुदेववाद में विश्वास करता है, तो वास्तव में वह अज्ञानी है। तो बच्चों, आइए हम पहले कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक ग्राम में हुआ। वस्तुतः कबीर के जन्म और जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है, फिर भी सर्वमान्य मत के अनुसार हमारी पाठ्यपुस्तक के जो विवरण है उसे ही हम प्रधान मानेंगे, मुख्य मानेंगे। और इसके अनुसार हम कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। ऐसी मान्यता है कि कबीर एक जुलाहे के पुत्र थे। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था, और एक जुलाहा परिवार में पले बड़े थे। और आगे जाके प्रसिद्ध संत रामानंद जी का सानिध्य पाकर इन्होंने
ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान को ये अपने काव्यों के द्वारा हम तक प्रेषित कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनकी कविताओं का संग्रह विजय कहलाता है, इसमें साखी, सबद व रमेनी आदि का संकलन किया गया है। साखी वस्तुतः दोहा छंद में रचित इस रचना में कबीर के सिद्धांतों का वर्णन है, जिसे उन्होंने स्वयं आत्मानुभव द्वारा प्राप्त किया। वे स्वयं इसके साक्षी रहे, यही कारण है कि इसका नाम साखी भी रखा गया। सबद गेय पद में रचित इस रचना में कबीर ने ईश्वर भक्ति व ईश्वर साधना का वर्णन किया है। इसी तरह रमेनी को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो चौपाई छंद में रचित इस रचना में कबीर ने रहस्यवाद एवं दार्शनिकता के सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया है। कबीर इस प्रकार सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। बच्चों, जैसे मैंने कहा कि कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत हैं। ये ईश्वर को निराकार निर्गुण रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी मान्यता है कि ईश्वर एक ही है और वह इस संपूर्ण चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। उस ईश्वर को नाना रूप में नहीं देखा जा सकता। उस ईश्वर को अलग अलग बहुदेववाद के रूप से नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है। साथ ही कबीरदास जी उस काल में हुए थे जहाँ पर समाज में कई सामाजिक विषमताएं व्याप्त थी। ऐसे में कबीरदास जी ने जो अपने जीवन काल में ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें जो मानवोचित सत्य प्राप्त हुआ, उसी को उन्होंने अपने जीवन का आधार माना और उसी को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि कबीर ने कभी अध्ययन नहीं किया, अर्थात उनका जो भी ज्ञान है वो उन्होंने सत्संग, पर्यटन, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त किया है। यही कारण है कि कबीर ने स्वयं कहा है, मैं कहूँ आँखन देखी, तुम कहो कागज लेखी। इतना ही नहीं, कबीर ने यह भी स्वीकार किया है कि मसी कागद छुयो नाही, कलम गेही नहीं हाथ, कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी मसी अर्थात दवात और कागज को नहीं छुआ है और न ही कभी हाथ में कलम धारण की है। इससे सिद्ध होता है कि कबीरदास जी ने कोई अध्ययन नहीं किया। उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो लोक व्यवहार से ही प्राप्त किया। इतना ही नहीं, कबीरदास जी अपने बेबाकपन, अपनी स्पष्टवादिता और सत्य का आचरण करने में इतने निर्भीक थे कि वे अपनी बात को दो टुक कह दिया करते थे, सपाट रूप से कह दिया करते थे। वे यह नहीं देखते थे कि इस बात को कहने से मुझे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, क्या यश या क्या अपयश प्राप्त होगा। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहकर संबोधित किया है। स्वयं कबीर ने स्वीकार किया है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो धरेरा देकर, अर्थात व्यंग रूप में भी चोट पहुंचा कर भी मैं अपनी बात को, अपने सत्य को लोगों के सामने रखूंगा। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, लोक व्यवहार से प्राप्त किया। कबीरदास जी वेद विचार के प्रबल विरोधी थे। वे जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव, समानता और मानवता का समर्थन करते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी इसका संक्षिप्त परिचय जाना, एक बार पुनः इसे पढ़ लेना। और यहाँ पर इस पाठ में हम, जैसा कि मैंने कहा कि कबीर के 2 पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रस्तुत प्रथम पद में कबीर ने ये माना है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, एक ही ज्योति रूप में व्याप्त है। उसकी व्याप्ति इस संसार में सर्वत्र दिखाई देती है। और इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने प्रथम पद में एकेश्वरवाद की, या यूँ कहें अद्वैतवाद की स्थापना की है और इसने ईश्वर को एक ही रूप में स्वीकार किया है। प्यारे बच्चों, ये दोनों पद, जो दूसरा पद का हम अध्ययन बाद में करेंगे, तो ये दोनों पद श्री जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा
संकलित व संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम कबीर के इस प्रथम पद का अध्ययन करें। बच्चों, कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनी को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना, एक के खाक गड़े सब भांडे एक के कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी कि जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भय कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कहे कबीर दीवाना। बच्चों, आइए हम इस पद को जानने से पहले थोड़ा इसके शब्दार्थों पर गौर कर लें। जैसा कि ये दिए गए हैं, दोजक। दोजक वास्तव में फारसी शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नरक। इसी की तरह समाना, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्याप्त। खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार या कुंभकार, साना यानी कि मिलाकर मिक्स कर कर, बाडी बढ़ई, अंतरी भीतर अंदर, स्वरूपे स्वरूप, गर्बाना गर्व करना और निर्भय अर्थात निर्भय होना। प्यारे बच्चों, ये मुख्य शब्दार्थ दे रखे हैं। अब हम इसमें पद में व्याप्त और भी कोई शब्द होंगे उनको भी जान लेंगे, तो आप शब्दों पे थोड़ा गौर करना। कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी ने कहा कि हमने तो इस संसार के, इस संपूर्ण चराचर जगत के, इस चेतन और जड़ संसार के एक एक करी यानी कि एक एक कण को भली भांति जान लिया है, समझ लिया है कि ईश्वर सब में समान रूप से व्याप्त है और वह एक ही है, वह भिन्न भिन्न नहीं है। इस बात में कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोई कहे तिनी को दो जग, और कबीरदास जी इसके साथ ही द्वैतवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को बहु मानते हैं, एकाधिक मानते हैं, या नाना रूपों में उसकी उपासना करते हैं, या उपासना के नाना माध्यम और पद्धति बताते हैं, इन्हीं को, वास्तव में उन्हीं लोगों को दोजक नरक की प्राप्ति होती है। जिन नाहीन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना और वह स्वर्ग नरक और आदि राम अल्लाह आदि रूप में या आदि अनेक माध्यमों के द्वारा, पद्धति के द्वारा ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं और स्वर्ग नरक आदि की कल्पना करते हैं, वास्तव में वही लोग अज्ञानी हैं। उन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है और वे ही नरक के भागी होते हैं। उन्हें ही नरक भोगना पड़ता है, उन्हें ही अपने जीवन में कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो मेरा मानना है कि आपने दोनों पंक्तियां भली भांति जान ली होगी। आगे कबीरदास जी कहते हैं, एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना, कि देखिए ना, सभी चराचर जगत में सभी पदार्थ और प्राणी एक ही प्रकार की पवन यानी कि एक ही प्रकार की वायु, एक ही प्रकार के जल और एक ही प्रकार की परमात्मा स्वरूप ज्योति से प्रज्वलित हैं, प्रकाशित हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी मान्यता है कि मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों से होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो कबीर का मानना है कि इस चराचर जगत के समस्त पदार्थ व प्राणी उस एक ही प्रकार की पवन का, एक ही प्रकार के पानी का, एक ही प्रकार के आकाश तत्व का, वायु तत्व का और जल तत्व का भोग करते हैं और उसी से इनकी सत्ता बनती है, होती है। आगे और कह रहे हैं, एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोरा साना। एक एक खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, गड़े मतलब रचना की गई है, बनाया गया है। सब भांडे, भांडे कहते हैं बर्तन को। एक एक कोहरा साना, एक ही कोहरा, कोहरा कहते हैं कुंभकार को, और साना मतलब मिलाकर।
तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक एक कोहरा, देखिए जिस प्रकार एक कोहरा यानी कि एक कुंभकार एक एक खाक कसाना एक ही प्रकार की मिट्टी को जल से मिलाकर सभी प्रकार के या नाना रूप के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी उस एक ही परम ज्योति से सबको नाना रूप में सबकी रचना की है। वह रंग रूप आकार गुण आदि की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उनमें निहित आत्मा या परमात्मा तत्व जो है वह एक ही है, वह एक ही रूप में, अर्थात उस एक ही ईश्वर ने इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। आगे कबीरदास जी अपने एकेश्वरवाद के मत के समर्थन में उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बाड़ी कहते हैं बढ़ई को, यानी कि सुथार कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, कि जैसे बढ़ई काष्ठ यानी कि लकड़ी को काटता है, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, अग्नि न काटे कोई, किंतु उस लकड़ी में निहित अग्नि तत्व को कोई काट नहीं सकता। अर्थात इसे आप यूं समझिए जैसे कि कोई लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो उस एक टुकड़े को हम दो रूप में या दो भागों में तो बांट सकते हैं, किंतु उसमें निहित जो उसमें जलने का गुण है, अग्नि तत्व है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, उससे हम भिन्न नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब घटी, सबके हृदय में, सबकी आत्मा में, अंतरी मतलब सबकी हृदय के अंदर, सबकी आत्मा के अंदर तू अर्थात हे ईश्वर, है परमात्मा, तू ही व्यापक रूप से समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, वैसा ही रूप धारण करके, यानी कि रूप रंग आकार में सभी इस चराचर जगत के पदार्थ और प्राणी भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनमें एक ही प्रकार का ईश्वर आत्म तत्व भली भांति समाया हुआ है, और वह एक ही है, वह अलग अलग नहीं है, वह भिन्न भिन्न नहीं है। तो आपने ये अभी समझा होगा, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, वही रूप धारण कर कर सबके हृदय के अंदर तू ही व्यापक रूप से फैला हुआ है, समाया हुआ है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी यहाँ सांसारिक लोगों को व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे नर, हे पुरुषों, इस संसार की मोह माया से, इस संसार के लोभ से आकर्षित होकर, इस संसार की सफलता से संतोष प्राप्त कर कर आप जो ये गर्व कर रहे हैं, वास्तव में ये गर्व करने का कोई आपके पास ठोस कारण नहीं है। ये संसार तो मिथ्या है, असत्य है। आप जिस सांसारिक उपलब्धि को श्रेष्ठ मान रहे हैं, परमात्मा का मार्ग मान रहे हैं, वास्तव में वह तो नश्वर है, अस्थिर है। इससे कभी आपको परमात्मा की उस श्रेष्ठ तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको उसका साक्षात्कार करना है, उसकी अनुभूति करनी है, तो आपको इस सांसारिक भय से मुक्त हो जाना पड़ेगा। और कबीरदास जी कह रहे हैं, निर्भय भय कछु नहीं व्यापे। ये कहे कबीर दीवाना, कबीर जो कि इस परमात्मा का प्रेमी हो गया है, इसका दीवाना हो गया है, हर समय उसके मन में वही धुन वही दर्शन दिखाई देते हैं। कबीर ने स्वयं कहा, जिद देखूं तू ही तू, अर्थात मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ मुझे तू ही तू नजर आता है, तेरे ही दर्शन होते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस सत्य को जानकर मेरी स्थिति ईश्वर प्रेम में दीवानों जैसी हो गई है, और मेरा ये संदेश है कि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, अर्थात इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी भ्रम पैदा नहीं कर सकता,
उसके जीवन का वास्तविक मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, यही संदेश प्रथम पद में कबीरदास जी ने हमें दिया है और इसके द्वारा कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद के मत को स्थापित किया है और उनका मानना है कि ईश्वर एक ही है और वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे भिन्न भिन्न या नाना रूपों में स्वीकार नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता। उसे तो केवल अपने आत्म तत्व से स्वयं को जानकर ही पहचाना जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा मानना है कि आपने इस पद के अर्थ को, भावार्थ को भली भांति जान लिया होगा और अब आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न प्रेषित किए हैं। आप उनका भली भांति समाधान ढूंढने का प्रयास करना और अगर आपको इस पद के भावार्थ में या इन प्रश्नों के समाधान को ढूंढने में कोई कठिनाई हो तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप इससे संबंधित सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम यहीं हमारे शिक्षण को विराम देंगे और हम इसका अगला पद जो है वह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।